बात करेंगे राहुल गांधी की, तो उनका तो एक ही मुद्दा रहता है हमेशा, विकास की बात उन पे करवाओ मत, हमेशा हिंदू धर्म करवा लो, मुस्लिम धर्म करवा लो। उनको ये तक नहीं पता है कि संविधान में कितने पन्ने होते हैं और संविधान लेके रोज खड़े रहते हैं, फिर भी वो गला घोट रहे हैं। जैसे उनकी दादी नानी ने घोटा है। केजरीवाल पे ले लीजिए, वो तो करप्टेड है ही, सीधा जेल में है। केजरीवाल जेल में और राहुल गांधी बेल पे ना। वो हमारे देश में पैदा जरूर हुआ है, लेकिन यहाँ का नागरिकता उसके पास नहीं है वहाँ का जर्मन शेपर्ड का, ठीक है ना। तो सबसे बड़ा चिरकुट वो है, उल्टा करके उसको चार आदमी जो है उसको मार रहे हैं बल्ले से। उसके बारे में दुर्गाटी के बारे में, दुर्गाटी उसके बारे में नहीं बोलता है। कह रही कश्मीरी कॉल के ब्राह्मण है, हम तो प्याज लहसुन नहीं खाते। बहुत बड़े ब्राह्मण है, ऐसे ब्राह्मण रोज मैंने गलियों में देखा है। हल्दीराम के क्या कहते हैं वो नमकीन में भी इतना मिक्सचर नहीं होता है, इतना इनके धर्म में मिक्सचर है भैया। कोई भी एक ऐसा हिंदू नहीं है जो अपने शरीर में बम लगे तो फटा हो। जय श्री राम बोल के हम दूसरों की हेल्प करते हैं, मदद करते हैं, ये हमारे राम ने सिखाया है। उसको 1000 रुपए दे दो, आपका जुराब निकाल के तलवे चाटना शुरू कर देगा दुर्गाठी। 1000 रुपए। इतना बड़ा चाटू है वो, ऐसे करके बोलेगा। कभी देखा आपने आदमी लगता हो, यूं करके बोलेगा, पूरा औरत लगता है वो। सिंघम जो घर में पिट रही है, वो देश की महिलाओं की सुरक्षा कैसे करेंगी। नमस्कार, मैं शिवम चौबे और आप देख रहे हैं सौगंध टीवी। देश के युवाओं से बात करेंगे कि इस समय देश की राजनीति में जो हलचल चल रही है उसमें किस तरीके से देश को आगे बढ़ते हुए देख रहे हैं, क्या कुछ मुद्दे हैं हम उनके दिमाग में और किन मुद्दों को लेकर वो अपनी राय रखना चाहते हैं। क्या लग रहा है सर, देश में जिस तरीके से तमाम मुद्दे इस समय गर्मा गर्मी चल रही है, अनेक राज्यों में चुनाव भी आने वाले हैं और सोशल मीडिया पर भी तमाम लोग अपनी तमाम तरीके की बातें रख रहे हैं, किस तरीके का माहौल बन रहा है देश में इस समय राजनीति को लेकर? राजनीति तो पहले भी हुई थी, अभी भी हो रही है। सब अपने अपने जो है रोटियां सेकना चाह रहे हैं। अब अगर किसकी बात करेंगे, अगर आप बात करेंगे राहुल गांधी की, तो उनका तो एक ही मुद्दा रहता है हमेशा, विकास की बात उन पे करवाओ मत, हमेशा हिंदू धर्म करवा लो, मुस्लिम धर्म करवा लो। जाति धर्म तो लेके चलते हैं। अभी कुछ समय पहले पार्लियामेंट में खड़े हो गए थे वो लेके संविधान के, भैया संविधान के बचाओ, बीजेपी सरकार में खतरा है संविधान को। उनको ये तक नहीं पता है कि संविधान में कितने पन्ने होते हैं और संविधान लेके रोज खड़े रहते हैं। संविधान लेके खड़े हैं, लेकिन उनको ये भी पता है कि संविधान में ये लिखा है कि पार्लियामेंट में कभी भी आप चित्र नहीं दिखा सकते, फिर भी वो गला घोट रहे हैं। जैसे उनकी दादी नानी ने घोटा है ना, इंदिरा गांधी ने, भारतीय संविधान आर्टिकल 352 के तहत, है ना। तो इस तरीके से वो लोग रोटियां सेक रहे हैं, ठीक है ना। अब केजरीवाल पे ले लीजिए, वो तो करप्टेड है ही, सीधा जेल में है। केजरीवाल जेल में और राहुल गांधी बेल पे, तो ये हाल उनका है। और हमारे देश में बाहरी लोगों का भी बड़ा हाथ है। जैसे कि अब ध्रुव राठी की बात कर लीजिए, वो तो वहीं से बैठ के सब लोगों को मैनिपुलेट कर देता है ना। वो हमारे देश में पैदा जरूर हुआ है, लेकिन यहाँ का नागरिकता उसके पास नहीं है वहाँ का जर्मन शेपर्ड का, ठीक है ना। तो सबसे बड़ा चिरकुट वो है। अरे पिता बनने वाले, बधाइयाँ दे दीजिए। बधाइयाँ दे दें क्या? मुझे लगता है दूसरा जर्मन शेपर्ड पैदा होने वाला है ना। ध्रुव राठी बेबी उसका आने वाला है ना। मुझे बेबी राठी। हाँ, बेबी राठी, भगवान करे ध्रुव राठी जैसा ना हो, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, अच्छा हो। क्योंकि वो ध्रुव राठी जो है ना, कोई भी अगर उसके गले में पट्टा डाल दे, थोड़ा सा पैसा दे के, उसी के लिए वो भगना शुरू कर देता है। इतना बड़ा कुत्ता है वो। मैं सुअर बोलता हूँ ऐसे लोगों को, चिरकुट है एक नंबर का। हमारे देश में इतने सारे लोग हैं जो उसको सिर्फ फॉलो करते हैं। क्यों? सिर्फ हमेशा मतलब उल्टी सी चीज़ें मैनिपुलेट करने के लिए वो पोस्ट करता रहता है। हमारे देश में प्रधानमंत्री के बारे में गलत चीज़ें बोलता है, लोग उसको सपोर्ट करते हैं। अरे भैया, तुम अपने देश में रह रहे हो, अपने देश के बारे में देखो ना, हम तुम्हारा प्रधानमंत्री क्या काम कर रहा है उसके बारे में बात करो। लेकिन नहीं, फिर आ जाता है ये एलविश यादव, इन दोनों के आपस में लड़ाई चल रही है। अब ये लोगों को पता है कि इनकी जो है फॉलोवर्स अच्छे हैं, फेमस अच्छे खासे हैं, तो ये अपने वीडियो पे क्या कहते हैं अपलोड करते हैं, अच्छे खासे पैसा कमा रहे हैं, फिर भी लोग इनको फॉलो कर रहे हैं। क्यों कर रहे हो भाई? कहता है दुर्गाठी की यहाँ पे डिक्टेटरशिप आने वाली है। कौन सी चीज़ तानाशाही हो गया हिटलर वाली भाई? कहाँ गई है? दिखाइए ना। अब अगर डिक्टेटर से बात करते हैं ना, तो बंगाल में जाके देख लीजिए ना, इस समय सरिया के हिसाब से वहाँ पे औरतों को जो है सजा दिया जा रहा है। उल्टा करके उसको चार आदमी जो है उसको मार रहे हैं बल्ले से। उसके बारे में दुर्गाठी के बारे में, दुर्गाठी उसके बारे में नहीं बोलता है। क्यों नहीं बोलता भाई? अगर तू इतना बड़ा जो है हमारे देश के बारे में सोच रहा है, तो इसके बारे में वीडियो बनाना, लेकिन नहीं बनानी है उसको। वो तो कहते हैं कि मोदी जी नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं, हिंदू मुसलमान को आपस में भाईचारा खराब करने का काम कर रहे हैं। भाईचारा खराब करने का काम कर रहे हैं। तो ये जो राहुल गांधी ने किया, जो ये हिंदुओं को बोला हिंसक हिंसक हिंसक, वो क्या था? वो तो सेकुलरिज्म का था। सेकुलरिज्म था। कहाँ से? मतलब ये कह रहे हैं आरएसएस वाले हिंदू हैं, हिंदू नहीं है, मोदी हिंदू नहीं है। तो भैया कितने प्रकार के हिंदू होते हैं, जरा मुझे भी बता दो। अरे वो तो दत्तात्रेय ब्राह्मण है, जनेऊ पहनते कुर्ते के ऊपर। हाँ, मैं जानता हूँ। तभी तो लालू यादव के साथ में खड़े होके वो मटन जो है कैसे नमक पड़ना चाहिए, तेज पत्ता कैसे डालते हैं, एमडीएच का मसाला कैसे पड़ेगा, वो और भी क्या कहते हैं लहसुन कैसे पड़ेगा, प्याज कैसे पड़ेगा, उसमें कैसे घोटना है, और उसके बाद बनने के बाद फिर थोड़ा प्रियंका गांधी के लिए भी घर पे ले गए। वो तो खाती ही नहीं है, कह रही थी। तो वो तो लेके गए थे, प्रियंका गांधी खाई थी, बोलते बड़ा टेस्टी है। हाँ, वो तो कह रही कश्मीरी कॉल के ब्राह्मण है, हम तो प्याज लहसुन नहीं खाते। बहुत बड़े ब्राह्मण है, ऐसे ब्राह्मण रोज मैंने गलियों में देखा है। हाँ, और ब्राह्मण जब पता चलता है ना, जब उनके कपड़े उतरते हैं तो पता चलता है नीचे से कुछ कटा पीटा है। ऐसे ब्राह्मण है वो। क्या बात कर रहे हो यार, ऐसे लोग ब्राह्मण होते हैं? ये देखिए ना, सनातनी खड़ा हुआ है, देखिए ना, सब कुछ पूरा है, कुछ कटा पीटा नहीं है, बिल्कुल सही है। तो ऐसे ब्राह्मण के बारे में बात मत कीजिए। ये ब्राह्मण वो है, पता कैसे हैं? ये तो ना तो जर्मन है, सॉरी, ना तो ये गांधी हैं,
ना तो ये क्या कहते हैं नेहरू हैं, ना ये वाड्रा हैं, ना ये माइनो हैं। मतलब इतना ज़्यादा मिक्सचर है कि हल्दीराम के क्या कहते हैं वो नमकीन में भी इतना मिक्सचर नहीं होता है, इतना इनके धर्म में मिक्सचर है भैया। मैं पागल होता था कभी सोच के, ये आदमी क्या है ये है। और दूसरी बात ये देख लीजिए, ये पार्लियामेंट में खड़े होकर बात कर रहा है कि भैया हिंदू हिंसक है। अरे भैया अगर हिंसक होते ना तो ये जो राम मंदिर के लिए हम कोर्ट में 18 वकील तुमने खड़े किए थे अपोजिट में हमारे, उसको खड़े करने की जरूरत नहीं पड़ती, जरूरत नहीं होती। सारे हिंदू खड़े हो जाते, बाबरी मस्जिद एक हाथ मारते हट जाती और एक एक ईंट रख देते, राम मंदिर तैयार हो जाता। अगर हम हिंसक होते तभी ज्ञानवापी के लिए हम लड़ाई नहीं कर रहे होते, हम पहुंच जाते बनवा लेके खड़े होके, किसी का बाप को नहीं रोक पाता। और ये मथुरा वाला जो है हमारा, वो भी बन जाता, किसी के बाप की औकात नहीं रोक लेता। हम हिंसक नहीं हैं, कोई भी एक ऐसा हिंदू नहीं है जो अपने शरीर में बम लगे के फटा हो। जय श्री राम बोल के, जय श्री राम बोल के हम दूसरों की हेल्प करते हैं, मदद करते हैं, ये हमारे राम ने सिखाया है। और कुछ लोग तो कुछ और कर जाते हैं। अभी देखिए ना, ये क्या कहते हैं यहाँ पे कश्मीर में कुछ लोग कुछ बोल के और क्या कहते हैं बस वालों को मार दिए। अब क्या बोले, अब सबको पता है, इसके बारे में मैं कुछ बोलना नहीं चाहूँगा। लेकिन हाँ, अभी कश्मीर में ये चीज़ हुआ, ध्रुव राठी जो कुत्ता है हमेशा भौंकता रहता है 2 बिस्कुट के लिए, उसने एक वीडियो नहीं बनाई अभी तक। अरे कौन बिस्किट दे रहा है? आप बता रहे बिस्किट के लिए भोगता है, एक तरीके से आप बता रहे फंडिंग मिलती है, कौन दे रहा है इनको? मैं कह रहा हूँ अभी आप ना उसको 1000 रुपये दे दो, आपका जुराब निकाल के तलवे चाटना शुरू कर देगा ध्रुव राठी। 1000 रुपये? इतना बड़ा चाटू है वो। हाँ, तलवे चाट। अभी कभी देखना आप, जब वो बोलेगा ना ऐसे करके बोलेगा, कभी देखा आपने आदमी लगता हो यूं करके बोलेगा, पूरा औरत लगता है वो, जो रेड लाइट पे खड़ी होती है ना बिल्कुल वैसी। हाँ, और कभी देखो वो जीभ चाटता रहता है अपने मुंह से, कभी जीभ पे ध्यान देना, बड़ा पतला हो गया चाटते चाटते, इतना बड़ा मतलब चाटू करता है वो ध्रुव राठी। अरे इतना मत चाटा करो यार, इतना चाटोगे तो दिक्कत हो जाएगी, जीभ भी खत्म हो जाएगी दिन। और बात रही अलविश यादव का, भैया देखो जहाँ भी है वो अपने देश में रह रहा है, संस्कृत लेके चलता है, जय श्री राम बोलता है, तो मैं उसको थोड़ा सा समर्थन करूँगा। लेकिन भैया ऐसा है, ऐसे लोगों को समर्थन करो जो अपने देश के बारे में बोले, अपने देश के विकास के बारे में बोले। फिर वही राहुल गांधी है कौन भैया? पार्लियामेंट में खड़े हो जाते हैं, ऐसा लगता है कि पार्लियामेंट में खड़े हो जाते हैं और ऐसा लगता है मुझे आंगनबाड़ी में खड़े हैं। उनका जब मैं मानसिकता बता रहा हूँ, आंगनबाड़ी में खड़े हो या पार्लियामेंट में खड़े हो, कैसा क्या करना है वो उसके बारे में तुम भूल जाते हो। वो आंगनबाड़ी का एक स्टूडेंट है, इतना बड़ा मतलब वो है। दिखाओ, ध्रुव राठी जा रहा है, अभी आया है यहीं पे फोटो खींच के डालेगा, जैसे इंडिया गेट पे डाल रही थी ना, इंडिया गेट पे डालता ना, इंडिया गेट पे आया हूँ, ये देखो कोई कुछ नहीं कर पा रहा है। पर आप तो कह रहे जर्मनी रहता, तब तो आप बता रहे हैं हाँ? ये ऐसे कुत्ते यहाँ पे ध्रुव राठी वाले घूमते रहते हैं, उनके चमचे भी तो घूमते हैं। हाँ, उनके चमचे भी हैं, उनके भी जीभ बड़ी बड़ी पतली हो गई चाटते चाटते, तो पढ़े लिखे नहीं होंगे। ध्रुव राठी की वीडियो देख देख के पागल हो गए हैं। मोदी जी डिक्टेटरशिप आ जाएगा, जिस दिन मोदी जी डिक्टेटरशिप पे आ गए ना, मैं कह रहा हूँ सुबह का जो है वॉशरूम भी करने नहीं जाओगे, इतने फट्टे पड़ेगा। मैं तो कहता हूँ एक बार मोदी जी ना डिक्टेटरशिप बन जाए, इनको पता चल जाना चाहिए कि तानाशाह क्या होता है, बना नहीं है। इसलिए अभी ममता बनर्जी बनी हुई ना, औरतों को फट्टे पड़ रहे हैं, उसको मतलब औरत को। राहुल गांधी जी कहते हैं कि हमारे देश में औरतों को जो है सेफ सुरक्षा मिलेगा। केजरीवाल जी बोलते हैं कि हमारी महिलाएं जो हैं सेफ हैं। उनके घर में एक स्वाति मालीवाल जी हैं, आपने सुना होगा। स्वाति मालीवाल जी को दिल्ली का सिंघम बोला जाता है। सिंघम को घर में पीट दिया गया। सिंघम जो घर में पीट रही हैं वो देश की महिलाओं की सुरक्षा कैसे करेंगी? तो वैसे ही राहुल गांधी, संविधान खतरे में है, संविधान खतरे में है। अरे भैया खतरे में संविधान नहीं है, तुम्हारी पार्टी क्या कहते हैं खतरे में है, कांग्रेस पार्टी खतरे में है। हाँ, क्योंकि वो जो है 400-500 सीटें पहले आती थी इन लोगों का, आज 99 का छोटा रिचार्ज बन चुका है, आ ही नहीं रही है, पता नहीं क्यों, और रिचार्ज बन गया है। और दूसरी बात यह है कि अगर संविधान को बचाना है तो सबसे पहले सीधा पहुँचो, कहाँ, बंगाल में पहुँचो, ममता दीदी से अपने मौसी से मिलो, उनकी मौसी लगती है वैसे, क्योंकि संविधान का जो है सुरक्षा सबसे ज़्यादा ममता दीदी ही कर रही हैं। हाँ, तो सबसे पहले वहाँ पे पहुँचो, वहाँ पे बचाओ। औरतों को ऑन रोड मारा जा रहा है, मॉब लिंचिंग हो रही है, तो राहुल गांधी इसके बारे में बात। वैसे मणिपुर अभी गए थे, कौन सी इलाके में गए थे, लोगों ने जूते मार के भगाए हैं, चप्पल मारा है उनके मुँह पे। हाँ, कोई जगह है, असम में गए थे, असम में गए थे, लोगों ने जूता फेंक के मारा है। राहुल गांधी कहते हैं संविधान बचाएंगे, तुम आसाम में खुद नहीं बच पा रहे, तुम संविधान क्या बचाओगे भैया? तुम मत बचाओ, मोदी जी बचा लेंगे, हर हर मोदी, घर घर मोदी। तो जिस तरीके से देखा, तमाम लोगों की राय राजनीति को लेकर क्या बन रही, खास करके युवाओं की राय जिस तरीके से बन रही है, कहीं ना कहीं देश में जो भी मुद्दे चल रहे हैं तमाम उस चीज़ों पर बात की गई। इस तरीके से खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ, देखते रहे सौगंध टीवी। धन्यवाद। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।